परम शांति दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, इस तरह की जितनी भी ट्रेडिंग होती हैं उन चीज़ों को हम बात करेंगे कि उस चीज़ों को हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन शेयरों में या ट्रेडिंग अगर आप मार्केट में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा। मैं नहीं बता सकता दोस्तों कि आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, वो आपके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। दोस्तों होता क्या है कि जब हम नए होते हैं मार्केट में तो हम ना सारी चीजों को यूज करते हैं और हमें ना पता नहीं होता कि हम क्या यूज कर रहे हैं। कभी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कभी हम इन्वेस्टर बन जाते हैं, कभी हम मोमेंटम ट्रेडर बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो आपको कुछ ना कुछ अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी, अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी होगी, तभी आप स्टॉक मार्केट में जो है सक्सेस कर पाएंगे। जितने भी दोस्तों प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट में ट्रेडर या इन्वेस्टर होते हैं उनका एक अप्रोच होता है, वो हमेशा एक सिस्टम डेवलप करते हैं या तो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी जो लंबे समय में एक अपना दो चार सिस्टम ऐसे डेवलप कर लेते हैं कि उस मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उनके लिए यूजफुल हो। लेकिन दोस्तों हम जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हमें ये चीजें पता नहीं होती और हम क्या करते हैं कि हर चीजों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं और हमें कहीं ना कहीं चीजें पता ही नहीं होती, हमें कोई बताता नहीं है और हम जो चीज़ों की गलतियाँ करते रहते हैं, जो कि हमें गलतियाँ करते-करते बहुत देर बाद इन चीज़ों को हम समझते हैं कि मार्केट में ऐसा भी कुछ होता है। तो दोस्तों मैं आज कोई इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताऊँगा और ना ही एफएनओ के बारे में बताऊँगा। मैं आपको कैश मार्केट में जो कि होल्ड करके शेयरों को हम रखते हैं, जो कि जनरली हम सब शेयर मार्केट में करते हैं कैश में, बट हमें पता नहीं होता कि हम उसके पीछे क्या है साइकोलॉजी और वो हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं ना उन सारे जो जो मोस्ट टॉप के जो 90% लोग जो ट्रेडर यूज करते हैं उस मेथड को बताने की कोशिश करूंगा 4 पार्ट में, जिससे आप उनकी साइकोलॉजी को समझ पाएंगे और उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें से आप करते तो आप सब कुछ होंगे लेकिन हो सकता है आपको ये चीजें पता नहीं होंगी। अगर पता भी होंगी आपको थोड़ी बहुत तो मैं आपको ये चीज कंफर्म करूंगा कि कौन सा पैटर्न या साइकोलॉजी किस समय वर्क करती है। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप इसके आपके जो डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको आगे चल के सरवाइव करने में मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं काफी गलतियां करने के बाद और काफी लर्निंग करने के बाद वो चीजों को मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा किस किस चीजों में कितना हमें टेक्निकल यूज करना चाहिए और थ्योरी में हमें कितना फंडामेंटल यूज करना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं क्या करके। दोस्तों मार्केट में जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, जिस चीजों को आप जानते हैं, हम हर चीजों को आप सुनते भी होंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग। आखिर स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है और इसको हम कब यूज करते हैं, पहले हम इस चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्विंग ट्रेडिंग सिंपल मतलब यह है कि कोई भी स्टॉक में एक स्विंग हो, छोटा सा मूवमेंट हो। वो मूवमेंट हो सकता है 2-4 दिन का हो या 1-2 हफ्ते तक का हो, मैक्सिमम 1 महीने 1.5 महीने तक का होता है, जिसमें हम स्विंग पकड़ने की कोशिश करते हैं। मोस्टली जो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग होती है उसको जो हम टाइम फ्रेम होता है जो यूज करते हैं वो हम डेली यूज करते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कभी कभी हम उसको वीकली देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें स्विंग ट्रेडिंग में मोस्टली क्या होता है, जो चार्ट पैटर्न का यूज होता है। जैसे कि कोई भी जो चार्ट पैटर्न बहुत तरीके के होते हैं दोस्तों, मैं उसकी बात अभी इसमें नहीं करूंगा, लेकिन सिंपल आप मैं चार्ट पैटर्न बता रहा हूं। तो आप उसको कभी सर्च कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, कौन से चार्ट पैटर्न इफेक्टिव होते हैं, कौन ज्यादा यूज कर, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि कोई भी चार्ट पैटर्न होता है, उसको जो चार्ट पैटर्न बनता है जब उसका ब्रेकआउट होता है तो हम उसको ब्रेकआउट पर उसको ट्रेड को लेते हैं या उसके रीटेस्ट पे लेते हैं। और उसके बाद उस जो पैटर्न होता है उसका जो टारगेट होता है उसके टारगेट तक उसका पहुंचने का यानी का हम वेट करते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जो हम स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से डिफाइंड होता है कि भैया ये स्टॉप लॉस है, इसके नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस, और इस पैटर्न का टारगेट हिट होता है तो ये हमारा यानी कि इन और आउट दोनों हमारा पहले से डिसाइड होता है स्विंग में। लेकिन बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं जो नए होते हैं उनको ये चीजें नहीं पता होती है, तो हमें ये नहीं पता होता। अगर दोस्तों 80 to 90% कोई शेयर अगर ब्रेकआउट होता है या तो फेल होगा या मार्केट वो फेल तभी होता है दोस्तों, ज्यादातर मोस्टली मार्केट कंडीशन के कारण, मार्केट में कोई गिरावट कोई न्यूज आ जाती है तो हो जाता है। लेकिन अगर अच्छी मार्केट कंडीशन होती है तो वो अपने टारगेट तक मोस्टली 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वो जाता ही जाता है। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है तो आप अपने टारगेट तक उसको वेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम उसको ये भी समझेंगे चार्ट पर कि
वो स्विंग ट्रेडिंग जैसे जो होती है वो कब फॉर्म होता है, यानी स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हुआ है वो चार्ट पैटर्न कब कहीं पे बने, जो बनता है फॉर्म होता है उस समय हम इस चीजों को करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको हम अवॉइड करते हैं, जब बहुत ऑल टाइम हाई चला जाता है जब प्राइस, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद कभी भी जो पैटर्न अगर फेल भी होता है तो बहुत ज्यादा उसमें गिरावट होती है। मान लीजिए कोई शेयर है 100 रुपए का शेयर है, वो 500 रुपए हो गया तो 4x 4x हो गया, और वहां पर आप पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो हो सकता है, मतलब नए के लिए, नए जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे जो बहुत ज्यादा हाई फाई ट्रेड होते हैं, जो शेयर चले जाते हैं, उसमें स्विंग ट्रेडिंग करने से बचें। मोस्टली जो शेयर एक रेंज में हो या कोई पैटर्न में हो, तो इन चीजों को आप उस चीज, तो हम इसको हम समझेंगे शॉर्ट में। एक ही शेयर का हम उदाहरण लेंगे और मैस्डॉक शिपयार्ड का, और इसी में हम पोजिशनल, मोमेंटम, स्विंग, सारे थ्योरी को हम एक ही शेयर में देखेंगे कि किस कंडीशन में कौन सा हमें यूज करना चाहिए था, जो कि अगर आप एक ट्रेडर होते हैं तो उसका फायदा उठा पाते हैं। दोस्तों मोस्टली क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग जो होता है उसमें हम जो टेक्निकल चीजें होती हैं और फंडामेंटल का जो थोड़ा सा रेशियो होता है उसको हम एक बार देख समझते हैं कि उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है जैसे प्राइस आपका ब्रेकआउट हो गया और प्राइस 10-20 रुपए 2-4% में रेंज में घूम रहा है, तो ना ही आपका वो प्राइस टारगेट हिट हो रहा है और ना ही वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो आप वेट करते हैं, तो मैक्सिमम 1-2 महीने तक उसको आप रखते हैं। मैक्सिमम हो सकता है वो टारगेट 1-2 दिन में भी हो जाए, हो सकता है अपर सर्किट शेयर लगा दे 2 दिन में हो जाए, 1 दिन में हो जाए। तो कहने मतलब ये है कि कुछ दिन आप रखते हैं। तो आप ये सोचिए दोस्तों कि उस कंडीशन में क्या होता है कि शेयर में जो होते हैं ना, वो फंडामेंटल थोड़े से कम हमको देखने पड़ते हैं। ऐसे समझिए कि अगर 100 नंबर होते हैं तो उसमें से 70-80% हमें फोकस करना होता है टेक्निकल पे, और 30-20% हमें फोकस करना पड़ता है, वो होता है फंडामेंटल पे। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक क्वार्टरली रिजल्ट भी आता है तो कंपनी का 3 महीने बाद आता है, तो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद भी अगर कुछ ऐसा होगा कंपनी में, कोई फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम, तो होता है। लेकिन 2-4 दिन या 10 दिन में, 1 महीने में तो कंपनी में ऐसा कुछ होता नहीं है। उस समय क्या होता है, ये स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, उसमें टेक्निकल का ज्यादा योगदान होता है, फंडामेंटल का थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, मतलब एक आप नॉर्मल एक फंडामेंटल स्कैन कर लेते हैं, उसमें अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट होती है। तो अभी चीजों को आप एक चलते हैं, एक बार चार्ट पे देखते हैं मैस्डॉक शिपयार्ड के, स्विंग ट्रेडिंग आपको कब कब चीजें करते तो आपको होता है। उसी में हम इसमें पोजिशनल, वैल्यू इन्वेस्टिंग और सब कुछ देखेंगे, तो आपको काफी लर्निंग मिलेगी सिर्फ एक ही वीडियो में, एक ही शेयर में। देखिए दोस्तों, अभी हम स्क्रीन पर इसके एक मैस्डॉक शिपयार्ड का ये स्टॉक है, और इस स्टॉक को अगर आप देखें, देखिए अगर इस स्टॉक को मैस्डॉक शिपयार्ड का, इस स्टॉक में हम एक बार चीजों को हम देखेंगे कि इसमें हम ना अगर स्विंग ट्रेडिंग करते तो हमें कैसे कैसे, देखिए मान लीजिए दोस्तों कि ये एक रेंज है प्राइस का, ठीक है, ये एक रेंज है प्राइस का। आप देखिए तो प्राइस यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे कि ये रेंज में, तो एक ये यहाँ पर एक स्विंग का चांसेस होता है। देखिए मैं आपको कैसे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कभी भी कोई शेयर एक बार अपने रेजिस्टेंस पे जाए, 2 बार जाए, और इसी तरह सेम 2 ये रेजिस्टेंस पे दोबारा आती है ऐसे, तो यानी कि 2 बार ऊपर रेजिस्टेंस पर और 2 बार नीचे मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का एक चांस होता है। तो मान लीजिए आपको ये चीजें तो पता चल गई कि ये एक रेंज में काम कर रहा है, एक बार बार नीचे आ रहा है रेंज में, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो आपका ये देखिए 2 टच पॉइंट हो गए दोस्तों, देखेंगे तो एक और ये 2, कि अगर दोबारा देखिए इस टच पॉइंट पाया, तो यहां पर आपका एक स्विंग ट्रेडिंग का चांस होता है। तो यहां पर क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा ये चीजें पता होती है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। जहां पे डिफाइंड हो तो वहां पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो एक रियल स्विंग ट्रेडिंग कहलाएगा। तो आपको ये पता है कि इसका टारगेट क्या होगा, 2 बार ये इसका टच पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो ये आपका ये हो गया टारगेट, ये हो गया आपका टारगेट, और ये जो हो गया आपका स्टॉप लॉस जो कि नीचे होगा। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं जिससे आपको और चीजों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे ये चीज, तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर अब ये ट्रेड 2 बार आ गया, तो हम ये जब दोबारा यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हम ये बाई होता है हमारा, और स्टॉप लॉस क्या होता है, क्योंकि ये पैटर्न है तो इसके नीचे जो भी आपका ये स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर नीचे 5%, वो अपने अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि आपको पता है कि इसके नीचे जा नहीं रहा है, तो अगर पिछला लो जैसे कि ये है तो आपका ये लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि आपको ये भी देख लेना है कि बिल्कुल इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे लो पर रखना होता है। तो अब मान लीजिए यहां पर आपका स्टॉप लॉस हो गया, मान लीजिए सपोज दैट 5% हो गया, टारगेट आपका 20% हो गया, तो आपका रेशियो आएगा जो है 1:4 का। तो आपको पता है कि आपका जाने को 5% है और आने का 20% है। इससे क्या होगा कि आपको ये चीजें पता होंगी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम इस चीजों को और देखते हैं दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग का, कि अगर यहाँ पे आप ये चीजों करते हैं, तो अभी हम इसको अगर इस रेशियो को थोड़ा सा अगर ऐसे समझे दोस्तों कि देखिए मान लीजिए आपने इस शेयर को यहाँ पे बाई किया
और ये स्टॉप लॉस है। तो अभी देखिए इसका टारगेट देखिए, आप खुद ही देखिए इस पैटर्न के अगर अपने हाई पे भी जाता है तो ये आपका 30-32% का होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए बीच में अगर आपने देखा होगा तो ये कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यानी अपना या तो सिंपल या तो स्टॉप लॉस पे जाएगा या तो ये आपका हिट करेगा। देखिए तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये टारगेट हो जाएगा। तो ये चीजें आपका स्विंग ट्रेडिंग में आपका बेस्ट यूज होता है। इसी तरह देखेंगे तो अब ये स्विंग ट्रेडिंग में क्या हुआ दोस्तों, आपका फिर ये दोबारा अगेन यहाँ पे आया तो फिर एक और चांसेस आपका मिल गया स्विंग ट्रेडिंग का, स्टॉप लॉस नीचे और ये फिर इसका टारगेट तक। तो यानी सिंपल है, या तो टारगेट हिट होगा और या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब फिर यहाँ पर अगर आप देखिए स्विंग ट्रेडिंग का, तो यहाँ पर एग्जिट करने के बाद ये नीचे आता है, लेकिन फिर से अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न क्रिएट करता है। पैटर्न क्या करता है देखिए, ये अब क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुका है, ये नहीं आया, तो अभी क्या होगा देखिए कि ये एक तरह से आप मान लीजिए कि कप एंड हैंडल पैटर्न भी ये फॉर्म कर रहा है। अगर मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश करूं तो एक ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है, ठीक है, ये अगर देखें तो यहाँ, तो अभी यहाँ पे भी ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न में क्या होगा कि आपने सिंपल ये ब्रेकआउट हो रहा है, इस ब्रेकआउट पर यहाँ पे बाइंग होती है और ये स्टॉप लॉस जो इसका स्विंग का लो होता है वो आपका स्टॉप लॉस कहलाता है। तो ये जो होगा आपका ये स्टॉप लॉस कहलाएगा। ढूंढेंगे पैटर्न तो आपको ऐसे छोटे छोटे पैटर्न आपको मिलते रहेंगे। देखिए अगर आप इसको भी क्लोज जाए तो देखिए मैं आपको एक पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर भी अगर आप देखें तो ये भी अगर आप देखें तो ये भी एक पैटर्न है। अगर आप देखें तो ये एक पैटर्न है, इसका इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और इस ब्रेकआउट के बाद ये आपका क्या होगा, ये स्विंग का लो ये आपका होगा। और देखिए कभी या तो स्विंग हिट होगा या तो आप जो इसका रेशियो का टारगेट होगा ये आपको करना, ये रेगुलर आपको मिलता रहेगा। इस तरह के अलग अलग पैटर्न जो होंगे छोटे छोटे होते हैं वो स्विंग में कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, हम इस चीजों को हम समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग ऐसे काम करती है। तो इसमें हमने अगर देखा दोस्तों तो इसमें हमने क्या वो देखा, टारगेट और पैटर्न के बीच में ज्यादा गैप नहीं था समय का, वो आपका मैक्सिमम 1-2 महीने तक ही था या 3 महीने मैक्सिमम। तो इसमें क्या होता है कि आपका फंडामेंटल कम टेक्निकल ज्यादा यूज होता है। अब दोस्तों दूसरा हम देखते हैं वो है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग कब करना चाहिए और वो कैसे होता है। देखिए मोमेंटम ट्रेडिंग से सिंपल आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि मोमेंटम, किसी स्टॉक में अगर मोमेंटम रहता है तो उसे हम मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं। मोमेंटम यानी कि बहुत फास्ट और क्विक मोमेंटम आपको मिलना चाहिए। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि लोग, हमें ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होती कि मोमेंटम ट्रेडिंग कब करनी चाहिए। दोस्तों मेन होता है मोमेंट, आप कभी गौर करेंगे तो मोमेंटम कब ज्यादा मिलती है, जब भी कोई बायर सेलर होता है दोनों के बीच में, तो कभी भी शेयर जो होता है जब अपने हाई से नीचे होता है तो उसमें कभी मोमेंटम नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग उसमें आती रहती है। मैं सिर्फ एक बेसिक में जा रहा हूँ, ज्यादा एडवांस में नहीं जा रहा हूँ। आप उसमें कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर बहुत एडवांस लेवल पे आपको बता दूंगा वीडियो। तो मोमेंटम सिंपल तब ज्यादातर आता है दोस्तों मार्केट में जब शेयर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली होती है कि कहीं एक ऊपर में जो होता है ना ओपन स्काई होता है, तो उसमें क्या होता है कि शेयर में हमेशा कोई सेलर नहीं होता है। तो मोमेंटम यानी कि मोस्टली बायर ही होता है, यानी बाइंग होती रहती है और प्राइस बहुत फास्ट में ऊपर जाता रहता है, क्योंकि बायर सेलर में कोई कंपटीशन नहीं होता। नीचे होता है तो उस समय हमेशा होता है कि कोई ना कोई फंसे होते हैं तो उसमें सेलिंग आती रहती है, लेकिन जैसे प्राइस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता है तो उसमें मोमेंटम आती है। और दूसरी चीज, अगर इसके अंदर साइकोलॉजी भी देखें आप दोस्तों, तो इसके अंदर जब भी कोई शेयर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो शेयर अच्छे फंडामेंटल होता है, कुछ ना कुछ स्टोरी है उस शेयर के अंदर, तभी वो जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप कोई पेनी शेयर ले लिया, छोटा शेयर ले लिया और उसमें ये चीजें करते हैं तो हो सकता है आपको रिस्क होता है, लेकिन मोस्टली अच्छे शेयर अगर आप करते हैं तो इसमें आप अगर देखें दोस्तों तो इसमें आपको फंडामेंटल और टेक्निकल के अगर आप बात करें, इस ट्रेडिंग में क्या होता है कि फंडामेंटल और टेक्निकल जो पार्ट होता है वो 50-50% होता है, यानी कि आपको 50% फंडामेंटल पे ध्यान देना है, 50% टेक्निकल पे। क्योंकि मोमेंटम यानी कि कोई भी शेयर में मोमेंटम हो रहा है तो अपने आप नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके अंदर फंडामेंटल है। तो यहाँ पर आपको क्या है 50-50 देना पड़ता है मोमेंटम में, क्योंकि मोमेंटम में अगर आप देखें तो मोमेंटम देखिए आपको डेली टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं और वीकली में भी। तो मैं मोस्टली ज्यादा जो करता हूँ वो वीकली टाइम फ्रेम में करता हूँ, क्योंकि मोमेंटम या डेली में भी कर सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है। वीकली में क्या होता है कि आपको जो चार्ट का जो परफॉर्मेंस होता है, जो क्लियर होता है, वो पिक्चर पूरी क्लियर दिखती है वीकली में, जो कि डेली में शायद ये नहीं दिख पाती। डेली में होता है फ्लक्चुएशन होता है, मान लीजिए मार्केट अच्छा है, शेयर के लिए न्यूज भी अच्छा है, लेकिन मार्केट कंडीशन खराब है तो वो उस दिन हो सकता है स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, तो ऐसी सी चीजें प्रॉब्लम आती है। लेकिन वीकली में तो ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों। तो ठीक है, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ बेसिक चीजों को हम बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या होता है, जब तक स्टॉक का प्राइस में मूवमेंट होता है तो यानी कि हम इसको ट्रेल करते रहते हैं मोमेंटम को, यानी कि जैसे जैसे प्राइस जा रहा है उसके कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते गए, प्राइस ऊपर जा रहा है मोमेंटम में, मान लीजिए आपने वीकली चार्ट रखा उसमें मोमेंटम हम करते हैं और एक कैंडल के नीचे रखते रहते हैं, वो प्राइस ऊपर जाता रहता है जब तक, क्योंकि मोमेंटम है तो हमेशा क्या होता है हर कोई इसको चेस करता है।
ट्रेडर, तो उसको बाई करता रहता है, बाई करता रहता है, वो प्राइस ऊपर जाता है। जैसे उस स्टॉप लॉस के अलग अलग सिस्टम होते हैं दोस्तों, कोई मूविंग एवरेज के द्वारा भी रख सकते हैं, आरएसआई के द्वारा भी रख सकते हैं, कोई अपना कैंडल के हिसाब से, यानी कहने मतलब जो आपकी साइकोलॉजी सूट करती है उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करेंगे, तो उसके बारे में मैं वीडियो, क्योंकि देखिए मैं आपको वो राइट चीजें बता रहा हूं कि वो पैटर्न या वो जो थ्योरी है कब काम करती है, क्योंकि आपने ये मोमेंटम सुन लिया और मोमेंटम आपने इस्तेमाल करने गए, प्राइस ऑल टाइम हाई से नीचे है, तो वहां पर वो काम बहुत रेयर होता है, काम करती है, लेकिन मोमेंटम हाई पे करती है। अभी देखेंगे कभी दोस्तों, जब भी कोई शेयर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता है तो वो नॉन स्टॉप मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो 2 3 4 गुना हो जाता है एक डेढ़ साल में। फिर इसी को एग्जांपल को मैजडॉक शिपयार्ड से दिखेंगे, उसमें मोमेंटम अगर होता तो उसमें हम कैसे यूज करते। तो चलिए हम एक बार चार्ट पर एक बार इसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हम इसके चार्ट पर आ गए हैं। अब इसके चार्ट पर अगर आप देखिए तो हमने दोस्तों, अगर यहाँ पे आपने गौर किया था तो हमने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात की थी इसी शेयर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर देखिए तो अगर आप यहाँ पे मोमेंटम यूज करने जाते दोस्तों, मान लीजिए, तो हो सकता है आपको ये मोमेंटम इस तरह से नहीं मिलती, क्योंकि रेंज में था धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे स्विंग पैटर्न के हिसाब से देखिए काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप मोमेंटम यहाँ खोजते तो नहीं मिलता। और यही चीजें देखिए, ये दोस्तों अगर मैंने आपको बताया था शेयर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता है तो ये शेयर ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं और आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, अब मान लीजिए ये शेयर है, अब इसको ये इसने क्या किया, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया। अब मान लीजिए आप एक ट्रेडर है, अब इसमें देखिए आपको एक चीजें बहुत देख समझ में आएगी। ये ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ले ली और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो मान लीजिए आपने इस कैंडल के लो पे रख लिया, ठीक है। अब मान लीजिए अब इसी कैंडल को आप रिवाइज करते रहते हैं हमेशा कि ये जब तक ऊपर जाएगा, जब तक आपका स्टॉप लॉस, आपको इसको रिवाइज करते रहना है। तो आपको यहाँ चीजें, एक चीजें बहुत अच्छी चीजें दिखती कि आपको आपका ये स्टॉप लॉस जो है कभी हिट ही नहीं होता जब तक मोमेंटम इसमें चलता रहता। अभी देखिएगा आप इसमें यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका मोमेंटम, देखिए हर कैंडल क्या है, ये मोमेंटम के साथ ग्रीन बनाते जा रही है और एक भी कैंडल पिछले लो को ये तोड़ नहीं रही है। अगर आप देखिए तो कंटिन्यू ऊपर जाके ये, यानी कि अगर आप इसका मोमेंटम देखिए तो यहां से इतना मोमेंटम स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यू यहां तक चला गया मोमेंटम, एक बार भी आपका स्टॉप लॉस कहीं पर हिट नहीं हुआ। अगर आप पैटर्न को यूज करते तो देखिए आपका टारगेट क्या होता, मोमेंटम है, तो अब अगर आप स्टॉप, अब ऐसा नहीं है दोस्तों, स्टॉप लॉस का भी एक विधि होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए बहुत छोटी कैंडल यहां बनी तो आपको प्रीवियस कैंडल पे ही स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि जो मतलब गैप होना चाहिए कम से कम 7 8 10% का, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड 1:3 4 5 पे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखते रहे, कुछ गैप होना चाहिए। तो अगर आप उस हिसाब से करते तो देखिए दोस्तों, यहां से अगर इसने ब्रेकआउट दिया है, मैं ऊपर से ले रहा हूं, तो देखिए ये आपका 100-150%, यानी देखिए 150%, वो भी कितने दिनों में दोस्तों, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 3 महीनों में। तो मोमेंटम ट्रेडिंग जो होती है उसका टाइम फ्रेम जो होता है मोमेंटम का, वो ऐसे होता है 2 3 महीने तक ही, 4 महीने तक होता है। तो मोमेंटम, यानी मोमेंटम हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि मोमेंटम में पता नहीं 1 साल तक मोमेंटम हो सकता है। तो जब तक मोमेंटम रहेगा आपको मोमेंटम के साथ बने रहना है। तो देखिए ये आपको एक चीज है। अब देखेंगे तो आप यहां पर अगर आप स्टॉप लॉस कहीं रखते तो आपका स्टॉप लॉस कहीं पे भी यहाँ पे हिट होता और यहाँ पर कहीं पे भी आप हिट होता तो यहाँ पे एग्जिट हो जाते। तो कहने मतलब है 100% तो आपको मिलता ही ना। तो ये मैंने सिर्फ एक ही शेयर के चार्ट पैटर्न को मोमेंटम के हिसाब से, स्विंग के हिसाब से भी आपको मैंने दिखाने की कोशिश की। अब आप कहेंगे कि मैंने सिर्फ ये चार्ट पैटर्न आपको दिखाने के लिए दिखा दिया, तो इसी तरह मैं और चीजों में चलता हूं। देखिए अब यहां पर मान लीजिए दोस्तों, इस शेयर ने यहां पर दोबारा से इसने ब्रेकआउट दिया ऑल टाइम हाई, फिर ये देखिए रेंज में आ गया। अब मैंने आपको ये कहा कि ऑल टाइम ब्रेकआउट देने के बाद देखिए तो इस शेयर ने फिर से ऑल टाइम ब्रेकआउट दिया यहां पर। अब मान लीजिए आपने फिर से इस कैंडल में यहां एंट्री की होती और देखिए फिर से ये मोमेंटम है कंटिन्यू, कोई भी आपका ये मोमेंटम, अब इस मोमेंटम को भी कैप्चर करते हैं और इसका अगर आप टारगेट देखें तो स्टॉप लॉस हो सकता है आपका 10% का होता, लेकिन देखिए टारगेट आपका जब तक मोमेंटम है, जब तक अगर आप रखते हैं, देखिए 70-80% का आपको टारगेट मिलता है। कितने दिन में? 1 डेढ़ महीने में। अब इसी चीज को फिर दोबारा चलते तो इसने यहाँ पर आपका मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया होता कहीं पे भी, फिर ये अब यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम नहीं होता, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से जाए तो एक पैटर्न आपको 2 बार, मैंने आपको कहा था 2 टच पॉइंट ऊपर 2 नीचे होती, तो एक स्विंग ट्रेडिंग तो आपको यहां बन जाती, और उसके बाद फिर अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया होता तो आपको फिर से यहां पर मान लीजिए इस जगह जो है एंट्री पॉइंट बनता, अब फिर से आपको मोमेंटम यहां से यहां तक मिलता। मैंने आपको ये चीजें को समझाने की कोशिश की कि मोमेंटम ऐसे यूज करता है कि मोमेंटम, देखिए जब भी ब्रेकआउट हो रहा है मोमेंटम कितना हाई था, मोमेंटम कितना हाई था और मोमेंटम कितना हाई था। तो देखिए आप सोचिए कि तो इस प्राइस में अगर मोमेंटम यूज करते तो आप कितना रिटर्न बना पाते। तो जो प्रोफेशनली ट्रेडर होते हैं दोस्तों, 10 5 स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू उसी को वो
प्रैक्टिस इतनी होती है कि उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब हुआ छोटा छोटा स्टॉप लॉस देना है और बड़े टारगेट को लेना, यानी स्टॉप लॉस तो आपको डिफाइन करके रखना पड़ता है। देखिए कितना ब्यूटीफुली वर्क किया। चलते दूसरे पैटर्न को, जो थ्योरी है उसमें हम यूज करते हैं, जिससे आपको समझ में आए। अब दोस्तों हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। हमने अभी स्विंग ट्रेडिंग देखा, मोमेंटम देखा, अब पोजिशनल क्या होता है। पोजिशनल सिंपल देखिए कई तरीके से यूज किया जाता है पोजिशनल को। जैसे मान लीजिए कि अब इसमें क्या होता है कि टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा है, यानी पोजीशन आपने बना के, एक तरह से ये इन्वेस्टिंग की ही तरह होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है पोजिशनल। यानी कि मान लीजिए कोई शेयर है, कोई इवेंट है, या कुछ ऐसा मार्केट में कंडीशन है कि आपको ऐसा लगता है इस शेयर के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है, या बजट में मान लीजिए हम मैचडॉग का ही फिर से लेंगे एग्जांपल। मान लीजिए मैचडॉग में न्यूज आया था गवर्नमेंट ने, इसके लिए पॉजिटिव न्यूज। तो अब अगर आप स्मार्ट हैं तो आप मान लीजिए इसमें आपने पोजीशन बनाया, और आपका पोजीशन आपको पता है कि सरकार ने इतना इसमें एलोकेट किया है पैसा, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में खर्च हो जाएगा। तो आपका व्यू हुआ कि मान लीजिए 6 महीने 1 साल का व्यू हुआ कि आपको इसमें एक पोजीशन बना के रखना है, इसमें जब तक रहेगा। एक तरह से मान लीजिए स्विंग और मोमेंटम का मिक्सचर है, लेकिन थोड़ा इसमें और अच्छा होता है कि ये होता है कि आपको ये चीजें पता चल गई कि इसमें मैंने पोजीशन बनाई, तो जब तक इस पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरा, जैसे अब वो अपने ऊपर पर्सनल सबका अपना अपना होता है कि आपको कब तक वो पोजीशन रखनी है। आपको लगता है कि आपको 30% में हो जाता है तो 30%। इसमें क्या होता है पोजिशनल में दोस्तों कि इसमें टाइम फ्रेम वीकली मंथली हमको सिलेक्ट करके रखना पड़ता है। पोजिशनल में आपको फंडामेंटल जो होता है दोस्तों वो 70% काम करती है और टेक्निकल 30% ही काम करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी में पोजीशन बना रहे हैं तो उसमें एक दो रिजल्ट भी आते हैं। मान लीजिए कोई टर्न अराउंड स्टोरी है, कोई शेयर है बहुत जा रहा है कि वो गिरता जा रहा है, मान लीजिए उसका रिजल्ट अब अच्छा समय आया, उसका रिजल्ट अच्छा, आपने उसके कॉन कॉल रिपोर्ट पढ़ी, एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, उसमें आपको समझ में आया कि इसका अब टर्न अराउंड स्टोरी है, आपको इसमें कुछ अच्छा होने वाला है। उस समय क्या होगा कि आप उसमें एक पोजीशन बना लेते हैं। आपको पता है कि कंपनी 1-2 क्वार्टर अच्छा रिजल्ट देगी, तो आपको पहले से पता है कि व्यू के आएगा, या मान लीजिए बजट में कुछ आ गया, मतलब कुछ भी है कि आपको पता है कि 2-3 महीने बाद इसके लिए अच्छा समय, तो आपने क्या किया, पहले से उसमें अपना एक पोजीशन बना लिया। तो आपको थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग की नॉलेज थी और आपको मोमेंटम की थी, तो उस हिसाब से आपको टेक्निकल की चाहिए, तो आपने अपने अकॉर्डिंग पोजीशन बनाना है। अब पोजीशन बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने पोजीशन बना लिया, तो हम इसी तरीके से एक बार चलते हैं। अब पोजीशन को राइड करना होता है, तो अब हो सकता है पोजीशन को आप 1 साल भी राइड करें, 6 महीने भी राइड करें, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो हम इसी उदाहरण को एक बार समझेंगे पोजिशनली, कि पोजिशनली जब तक, यानी कि कंपनी का स्ट्रक्चर हुआ, ये स्टॉक का स्ट्रक्चर जब तक खराब ना हो जाए, जब तक मैं उसको होल्ड करके रखूंगा। सिंपल स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकता है, टेक्निकल के हिसाब से हो सकता है खराब हो, या हो सकता है फंडामेंटल के हिसाब से खराब हो। तो हम इसको एक बार मैचडॉग शिपयार्ड से फिर से समझते हैं, जो आपको एक ही शेयर में, मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूं कि आपको अलग अलग ट्रेडर अलग अलग माइंडसेट से एक ही शेयर में कैसे ट्रेड करते हैं। तो चलिए हम एक बार उसको समझते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए, अगर मैं इस फिर से ये मैचडॉग शिपयार्ड के चार्ट पर आ गया, अब यहां पर आप चीज को समझेंगे कि यहां पर क्या चीज है। देखिए मैंने आपसे यहां पर हमने बात की थी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, मोमेंटम के बारे में, और हम अब बात करेंगे इसी शेयर में पोजिशनल के बारे में। अब मान लीजिए ये शेयर का क्या है दोस्तों कि इसने आपको ये पोजीशन, आपने मान लीजिए यहां बना ली, मान लीजिए यहां पोजीशन बना ली, कहीं पे बना ली मान लीजिए, तो या मान लीजिए यहां बना ली, क्योंकि मोस्टली पोजीशन जो बनती है वो थोड़ा सा फंडामेंटल पे हमने थोड़ा सा जोर दिया था कि फंडामेंटल अच्छा होगा। अब आपका पता है फंडामेंटल अच्छा है 70%, तो आप उसकी पोजीशन यहां नहीं बनाएंगे या यहां नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी आप कहीं यहां या यहां बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल यहां अच्छे होंगे, यहां पर इसके फंडामेंटल ओवर वैल्यू हो जाते हैं, तो वहां पे नहीं आप बनाएंगे। तो अब मान लीजिए आपने यहां पे इसका बना लिया, या यहां बना लिया, या कहीं पे बना लिया इस तरीके। तो अब यहां पर ये कैसे काम करेगा, देखिए मान लीजिए आपने इसको राइड किया, लेकिन आपको पता है मोमेंटम में आपने इसको नहीं बेचा, लेकिन आपको पता है कि ये जो पैटर्न है इसको बना रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको होल्ड कर रहे हैं। अगर आप देखिए, मैं नॉर्मल ऐसे सिंपल ऐसे बताऊं, देखिए इसका एक स्ट्रक्चर देखिए, ये मैंने जो लाइन खींची है, ये ट्रेंड लाइन है, सीधी जा रही है ऊपर में। अभी तक इसने कभी भी इसको ब्रेक नहीं किया है, देखिए नहीं किया है, और ये कंटिन्यू इसको सपोर्ट लेके ये कंटिन्यू जा रही है। तो पोजिशनली कहने का मतलब ये है कि आप इसको तब तक पोजीशन में बना के रखेंगे जब तक इसको ये ब्रेक ना कर दे। अभी भी ये देखिए इतने गिरावट के बाद इसको इसने ब्रेक नहीं किया है, और जिस दिन इसको नीचे ब्रेक आ जाएगा तो यहाँ पे इस पोजीशन से आउट हो जाए, इस पोजीशन से आप निकल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको यहां से क्या होगा कि इस पोजीशन के बाद आउट होने के बाद कहां शेयर जाएगा इसका कोई पता नहीं हो सकता, यहां करके नीचे आ जाए। तो ये हो गया पोजिशनली, ये कि आप इसमें होल्ड करें जब तक इसका स्ट्रक्चर सही है, इसके रिजल्ट पोस्ट अच्छे आ रहे हैं, जब तक आप इसको होल्ड करके बैठे हैं। और जैसे ही इसमें कुछ भी कमी आ जाएगी, रिजल्ट खराब आ जाए, कंपनी में कोई बैड न्यूज आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप इसको निकल जाए। क्योंकि अगर आप इसको देखिए, ये चार्ट के हिसाब से छोटा सा लग रहा है, लेकिन आपको रिटर्न के हिसाब से देखे दोस्तों, तो अगर यहां तक भी
कैलकुलेट करें तो ये 15 गुना है दोस्तों। तो ये होता है पोजिशनली का। हो सकता है आप यहां तक राइड नहीं करते, यहां तक भी निकल जाते। तो इससे आप समझिए कि देखिए लॉन्ग टर्म पिक्चर, ये वीकली चार्ट है, तो लॉन्ग टर्म आपका पिक्चर अगर आप देखेंगे तो ये आपको कितनी चीजें अच्छी बता रहा है। तो ये तो हमने दोस्तों देख ली आपकी इसकी पोजिशनली कैसे वर्क करता है। पोजिशनली यानी इसको आपको पोजिशनली होल्ड करके आप बैठे हैं। ये तो मैं तो ये सिर्फ बताने के लिए इतना लंबा कोई होल्ड नहीं कर पाता है पोजिशनली भी, लेकिन अगर इसका आप आधा भी ट्रेंड राइड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें होती। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चौथी चीज जो है आपको मैं बताना चाहता हूं वो है आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग या वैल्यू ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग तो दोस्तों कॉन्सेप्ट जो होता है, हम इसमें इन्वेस्टिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि कोई शेयर को आपने लिया सस्ते में तो उसको कम से कम 5 साल 10 साल रखना होता है, तब जाके उसे इन्वेस्टिंग हम कहते हैं। अगर कोई शेयर को आप 1 साल 6 महीने 2 साल भी रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में ही काउंट होता है। लोग तो अब कह देते हैं कि इन्वेस्टिंग है, लेकिन उसको हम वैल्यू ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस ये 100 रुपए, ठीक है, और इस शेयर में क्या होगा कि ये 100 रुपए इसका वैल्यू ट्रेड है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये 100 रुपए, यानी कि एक ऐसा कहने का मतलब सिंपल है कि 100 रुपए की वैल्यू की कंपनी है। लेकिन होता क्या, मार्केट में हर शेयर जो है प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, अपने वैल्यू से ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो अभी यहां पर क्या होगा दोस्तों कि यहां पर आप क्या करेंगे कि हम जो वैल्यू ट्रेडिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि 100 रुपए की चीज को हम 100 रुपए में बाई नहीं करके हम उसको बाई करते हैं 50 रुपए पे, या हम उसको बाई करते हैं 60 रुपए और 70, मैक्सिमम 30% डिस्काउंट तो हम नीचे बाई करते हैं, और हम वेट करते हैं कि इसका सही वैल्यू यानी कि 100 रुपए 110-20 रुपए तक आ जाए और हम तब इसको बेचेंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल हमारे ज्यादा काम करते हैं, यानी फंडामेंटल करीब 80-90% इसमें काम करता है, और टेक्निकल जो काम करता है वो सिर्फ 10-20% काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम फंडामेंटल के बेस पे वैल्यूएशन को चेक करके लेते हैं। इसमें सिंपल ये होता है कि हमारी मार्जिन और सेफ्टी यानी प्रॉफिट के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि पता है कि कंपनी अच्छी कंपनी है, हमने फंडामेंटल सब कुछ चेक किया, और ये कंपनी मान लीजिए 100 रुपए की कंपनी हमें ऑलरेडी मिल रही है 70 रुपए 50 रुपए में, यानी डिस्काउंट सेल लगा हुआ है, तो हमने इसको ले लिया। और जब इसको ट्रेडिंग नहीं, यानी कि अपने सही वैल्यूएशन पे, उसे पता है कि जैसे कि मार्केट का भी गिरावट है, मान लीजिए ऑलरेडी ट्रेडिंग चल रहा है, कोई शेयर 100 रुपए का, मार्केट की गिरावट आ गई, उस सही वैल्यूएशन के कारण वो 70 रुपए पे 80 रुपए पे मिल रहा है, तो हमने उसको ले लिया। जैसी इसका मार्केट कंडीशन सही होती है, इसका वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये अपने 100 रुपए 120-10 रुपए तक आता है, तो हम उसको बेच दिया, यानी कि वो वैल्यूएशन मेथड पे चलता है। उसमें अगर आप ट्रेडिंग के चार्ट पैटर्न को ऐड कर देते हैं तो सिंपल है कि आपने सही वैल्यू पे लिया और वहां पे कोई पैटर्न बन रहा है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने उसको पैटर्न हिट होते ही बेच दिया। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लीजिए ये मैजडॉक शिपयार्ड है, यहां पर जब ये मैजडॉक शिपयार्ड इस रेंज में जब ये चल रहा था दोस्तों, ये इस रेंज में, तो ये एक अंडर वैल्यू शेयर था यहां पर काफी समय। तो यहां पर क्या हुआ है कि ये रेंज में था। अब यहां पर क्या हुआ कि आपको पता है कि अंडर वैल्यू शेयर है, 100 रुपए की चीज ये है, आपने क्या किया कि इस शेयर को, इसकी सही वैल्यूएशन जब आई तो आपने इस शेयर को यहां बाई कर लिया, या कहीं पे भी यहां बाई कर लिया, कहीं पे मान लीजिए, क्योंकि वैल्यूएशन इसकी सस्ती थी। अब यहां पे आपने बाई किया, अब यहां से आप जब ये शेयर मोमेंटम में चलने लगा तो हो सकता है कि इसका कहीं, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कहां मोमेंटम जाएगा, तो इसमें हम क्या है, फंडामेंटल की बात हमने की, ज्यादा स्ट्रांग होती है। हो सकता है इसका वैल्यूएशन यहां पर सस्ता था, लेकिन यहां पर हो सकता है कि इस जगह पर या इस जगह या कहीं पर भी यहां पर आके इसका वैल्यूएशन, मान लीजिए इसका वैल्यूएशन यहां पर वो हो गया, मतलब हाई हो गया, इसका मतलब 100 रुपए की चीज 70 रुपए थी तो हमने यहां पे कर दी, अब ये 100 रुपए की चीज 100 रुपए पे मिल रही है, तो हमने इसको यहां पर बेच दिया, या यहां बेच दिया, कहीं भी बेच दिया, मान लीजिए यहां बेच दिया, ये यहां बेच दिया। वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, हर इंडिविजुअल पर अलग अलग डिपेंड करता है, उसको उसकी वैल्यूएशन कितनी कहां अच्छी लग रही है बेच हिसाब, तो उसने यहां बेच दिया। तो सिंपल है, उसमें भी क्या हुआ कि आपने 1 से 1.5 साल 2 साल 1 महीने 6 महीने जो भी है, क्योंकि मोमेंटम न्यूज कोई पता नहीं होता, अंडर वैल्यू है तो कुछ ना कुछ उसमें हो जाएगा, क्योंकि अंडर वैल्यू शेयर में कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट अपने कंपनियों के लिए काम करती है। कोई भी शेयर कंपनी जब अंडर वैल्यू हो जाती है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट अपने मैनेजमेंट पे बहुत स्ट्रांग काम करती है, तो वो शेयर ज्यादा अच्छा शेयर कभी भी अंडर वैल्यू ज्यादा दिन नहीं रह सकता है, वो टर्न अराउंड होता ही होता है। कंपनी कुछ ना कुछ रिवाइवल करती है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कुछ ना कुछ करती है दोस्तों। तो ये हो गई, तो अंडर वैल्यू जैसी अपना सही फेयर वैल्यू पे आता है तो हम उसको बेच देते, तो और इसी अंडर वैल्यू इसी को इन्वेस्टिंग और बहुत लंबा रख लेते हैं आप, 1-2 साल 10 साल 15 साल, तो ये इन्वेस्टिंग कहला जाता है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एज ए ट्रेडिंग में यूज करते हैं तो सिंपल है, 100 रुपए की चीज आपने 70 रुपए में ली, 50 रुपए में ली, 100 रुपए पे आ जाएगा, फिर मैंने बेच दिया, यानी कि आपने बाई भी सेफ जगह किया, सेल भी सेफ जगह किया, आपने रिस्क कहीं नहीं लिया, बस सिंपल ये है आपका वैल्यू ट्रेडिंग। और भी बहुत सारी ये चीजें होती है दोस्तों। तो अभी वीडियो बड़ी हो रही है तो उस चीजों को हम ना जाके ज्यादा चीजों को कैसे देखा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हमने इसमें शॉर्ट में बहुत चीजें कवर करने की कोशिश की है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने, काफी चीजें हमने इसमें अभी कवर नहीं किया है।